हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम करने वाले हैं बच्चों साइंस का चैप्टर नंबर 6 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में। हमने अपनी पहली वीडियो में हमने समझा था रिप्रोडक्शन के बारे में, समझा था, थोड़ा सा इंट्रो लिया था और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हमने समझा था। ठीक है बच्चों, तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं। एक तो हमारा होता है सेक्सुअल और एक होता है हमारा असेक्सुअल। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बहुत। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी समझेंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में भी समझेंगे। ठीक है बच्चों, पूरी वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना और हाँ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना बच्चों। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है 6.2 का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसकी हिंदी क्या होती है बच्चों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है लैंगिंग जनन। क्या होती है बच्चों? लैंगिंग जनन। रिप्रोडक्शन के बारे में तो समझा दिया था बच्चों। रिप्रोडक्शन इज द एसेंशियली फॉर द कंटिन्यूस ऑफ ए स्पीसीज। ठीक है बच्चों, रिप्रोडक्शन क्या है? एक बहुत ही मेन प्रोसेस है हमारा, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है स्पीसीज के लिए। जैसे कि बिल्ली के बच्चे बिल्ली 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 बिल्ली, उसके चलते रहता है, सब प्रोसेस चलता रहता है। अगर ये रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो आने वाले फ्यूचर में जो उसकी जो स्पीसीज है, जैसे कि बिल्ली है, तो उसकी प्रजाति एक भी नहीं बचेगी। ठीक है बच्चों, वो फ्यूचर में हो ही नहीं पाएगा अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो आगे हम समझते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच यू स्टडी इन क्लास 7th, विच यू स्टडी इन क्लास 7th। कक्षा 7वीं में आपने पौधों में जनन के विषय में पढ़ा था। जनन मतलब बच्चों रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, तो आपने क्लास 7th में ये पढ़ा था। यू विल रिमेंबर दैट प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आपको स्मरण होगा कि करने का प्रयास कीजिए, आपको याद होगा कि इसमें जो लैंगिंग जनन थे मतलब सेक्सुअल, ठीक है बच्चों, सेक्सुअल जनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव करने वाले पौधों में नर और मादा जननांग होते हैं। एक तो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्लांट में भी होता है बच्चों। कैन यू नेम दिस पार्ट्स? क्या आप इन भागों के नाम बता सकते हो? जरूर बच्चों, अगर आपको याद है तो जरूर आप कमेंट में हमें बताइएगा। ठीक है बच्चों, इन एनिमल्स ऑल्सो मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और organs like plants. The reproductive part in animals also produce gametes that fuse to form a zygote. अब बच्चों यहाँ पर क्या बोला है कि जंतुओं में भी नर एवं मादा में विभिन्न जनन भाग अथवा अंग होते हैं। अब जैसे कि प्लांट्स में भी होते हैं, उसी प्रकार से एनिमल्स में भी होते हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। ठीक है बच्चों, अब पौधों की ही तरह जंतु भी नर एवं मादा युग्मक बनाते हैं। अब सेम चीज प्लांट की तरह एनिमल्स भी क्या करते हैं बच्चों? प्रोड्यूस करते हैं, गैमेट्स बनाते हैं और ये एक फॉर्म बन जाता है हमारा जाइगोट का। किसका फॉर्म बन जाता है बच्चों? जाइगोट का। ठीक है, इट इज द जाइगोट विच डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। अब ये क्या करते हैं? यहीं पर जो संयंत्र होकर युग्मज बनता है, यही युग्मज विकसित होकर एक नया जीव भी बनाता है। इसी के अंदर क्या बनता है बच्चों? एक नया जीव भी बनता है जाइगोट के अंदर। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन beginning from the fusion of male and female gamete is called sexual reproduction. sexual reproduction। अब मतलब बच्चों इसका क्या है कि इस प्रकार का जनन मतलब रिप्रोडक्शन जिसमें नर भी हो, जिसमें क्या हो? एक नर हो और एक क्या हो? एक मादा हो। जिसमें एक नर और एक मादा दोनों का क्या हो बच्चों? मिलन हो। दोनों का क्या हो बच्चों? मिलन हो। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं बच्चों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन होगा। ठीक है बच्चों, शुरुआत में यहां पर इसकी हिंदी क्या होगी बच्चों? यहां पर होगा नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है। उसी चीज को हम क्या कहते हैं बच्चों? लैंगिंग जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। देखो जैसे कि एक ये मेल है हमारा, ये हमारा फीमेल है। ठीक है बच्चों, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएंगे तब उस
उस रिप्रोडक्शन को हम क्या कहेंगे बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। लेट अस फाइंड आउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन ह्यूमन एंड स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन दैम। अब बच्चों इसमें क्या बोला है कि आइए हम मनुष्य में जनन भागों को पता लगाइए तथा जनन प्रक्रम का अध्ययन भी करते हैं। तो हमारे यहाँ पर दो प्रकार के, मतलब दो चीज़ होती है। एक तो हमारा जैसे कि यहाँ पर हम दो चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, एक तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का मतलब ऑर्गन का, और एक हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। ठीक है बच्चों, तो ये जो डायग्राम है हमारा, ये बहुत ही मेन डायग्राम है, पेपर में भी जरूर आता है बनाने के लिए। तो इसके लिए अभी से ही इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना बच्चों। ठीक है, तो अभी पढ़ते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आखिर होता क्या है। ठीक है बच्चों, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस, सिंगुलर टेस्टिस, टू स्पर्म डक्ट एंड अ पेनिस। अब बच्चों यहाँ पर क्या बोला है कि अब ये चीज़ है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसको हम कहते हैं हिंदी में नर जनन अंग। अब इसमें नर जनन अंगों में एक क्या होता है बच्चों, एक हमारा होता है पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं। क्या होता है बच्चों, एक पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं। मतलब ये चीज़, ये हमारे क्या होते हैं बच्चों, टेस्टिस होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के हमारे ये क्या होते हैं बच्चों, टेस्टिस होते हैं। ठीक है बच्चों, और टू स्पर्म डक्ट होते हैं, एक ये और एक ये हमारा क्या होता है बच्चों, स्पर्म डक्ट। ये क्या होता है बच्चों, हमारा एक स्पर्म डक्ट होता है, और ये चीज़ जो हमारी होती है ये हमारा होता है बच्चों पेनिस। क्या होता है बच्चों, पेनिस। ये हमारा होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। आगे पढ़ते हैं बच्चों, द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म। अब ये क्या करता है, टेस्टिस क्या करता है बच्चों, एक मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है। क्या करता है बच्चों, मेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है, मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है। उसी चीज को हम क्या कहते हैं बच्चों, स्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, स्पर्म कहते हैं। यहाँ तक पर देखो, पहले ध्यान से देखो बच्चों, ये हमारा क्या होता है, स्पर्म डक्ट होता है। ये हमारा होता है बच्चों टेस्टिस। अगर एक बोल दिया जाए तो टेस्टस। ठीक है बच्चों, टेस्टस। अगर साथ में बोल दिया जाए, मतलब सिंगुलर बोल दिया जाए तो टेस्टिस, और दोनों मिल के बोल दिया जाए तो टेस्टिस हो जाता है। ठीक है बच्चों, और ये हमारा एक होता है पेनिस। अब ये क्या करता है बच्चों कि स्पर्म डक्ट जो हमारा ये जो हमारा टेस्टिस है, ये टेस्टिस हमारा क्या करता है, मेल गैमेट्स को क्या करता है बच्चों, प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से उस चीज को हम क्या कहते हैं बच्चों, स्पर्म कहते हैं। ठीक है, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस। अब यहां पर क्या बोला हुआ है बच्चों कि कृष्ण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। मतलब यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि ये जो हमारे स्पर्म्स है, मतलब ये जो हमारे टेस्टिस है, कई सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स ये प्रोड्यूस करते हैं। लुक एट फिगर 6.2। आप इस फिगर को आप देख सकते हो। ठीक है बच्चों, इस फिगर को आप देख सकते हो। ये हमारे हैं ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम है ये। ठीक है बच्चों, ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम है। इसमें देखो बच्चों, शो द पिक्चर ऑफ अ स्पर्म। ये स्पर्म का डायग्राम है जो ये टेस्टिस प्रोड्यूस करती है। तो स्पर्म आर वेरी स्मॉल इन साइज। अब यहाँ पर क्या बच्चों कि शुक्राणु यद्यपि बहुत क्या होते हैं बच्चों, सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। ईच हैज अ हेड, अ मिडल पीस एंड अ टेल। हर एक की स्पर्म के क्या होता है बच्चों, एक हेड होता है, एक मिडल पीस होती है, और एक क्या होती है बच्चों, एक टेल होती है, एक पूंछ होती है। डज इट अपीयर टू बी अ सिंगल सेल। अब क्या टेस्टिस जो हमारा जो क्या इट अपीयर टू बी सिंगल सेल, मतलब क्या शुक्राणु एकल कोशिका जैसे प्रतीत होते हैं, हमें ये पूछा गया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर पूछा गया है इनिडेड ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल। अब यहाँ पर क्या बोला बच्चों, वास्तव में हर जो स्पर्म होता है वो क्या होता है बच्चों, एक सिंगल सेल होता है। क्या होता है बच्चों, एक सिंगल सेल विद ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट। और सभी के क्या होते हैं बच्चों, अलग अलग एक संगठक पाए जाते हैं, इसके अंदर अलग अलग संगठक भी पाए जाते हैं। तो ये जो दोनों डायग्राम है, वो दोनों डायग्राम बच्चों क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों,
तो समझ में आ गया होगा बच्चों, जो टेस्टिस है वो मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है, उस चीज को हम क्या कहते हैं बच्चों, स्पर्म कहते हैं। और स्पर्म कई लाखों में ये प्रोड्यूस करता है टेस्टिस। और इसका टेस्टिस का मतलब ये जो हमारे स्पर्म का एक डायग्राम बना रखा है, एक पिक्चर्स दे रखी है, जिसके हर एक स्पर्म के हेड होता है, एक मिडल पीस होती है और एक टेल होता है, और बहुत ही छोटा होता है, ये बहुत ही वेरी स्मॉल इन साइज का होता है, इसे हम देख नहीं सकते। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पर बूझो कुछ सोच रही है, व्हाट पर्पस डज द टेल इन अ स्पर्म सर्व। अब जो हमारे जो स्पर्म में पूंछ किस काम आती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता है कि स्पर्म में ये जो पूंछ लगी हुई है टेल, ये किस काम आता है, उसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़िएगा बच्चों। आप जरूर इसको देखिएगा, आप सोचिएगा, अगर आपको नहीं आता है तो हमें ज़रूर बताइएगा, हमें सर ये नहीं आता आप बता दीजिए। तो कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा सर इसका आंसर हमें नहीं आता, तो हम आपको बता देंगे। ठीक है बच्चों, तो एक बार पहले ट्राई करिएगा, आप हमें उत्तर लिख के बताइएगा। तो आगे पढ़ते हैं बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये हमारा होता है हिंदी में बच्चों मादा जनन अंग, मादा जनन अंग। अब द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर अ पेयर ऑफ ओवरीज। अब बच्चों इसमें क्या बोला हुआ है कि जो मादा जननांग में एक जोड़ी क्या होती है बच्चों, अंडाशय होते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला हुआ है ना बच्चों, ये ओवरी, ये और ये क्या होता है बच्चों, एक ओवरीज बन जाता है। ओवरी एक होगा और दोनों मिलके क्या बन जाएगा, ओवरीज बन जाएगा। और एक क्या होगा बच्चों, ओविडक्ट, मतलब ओविडक्ट होगा, फैलोपियन ट्यूब्स जिसे हम कहते हैं, ये चीज़, इस पर भी ये सारी जो चीज़ें लगी हुई है, इस चीज़ को हम क्या कहेंगे बच्चों, ओविडक्ट कहेंगे, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब्स भी कह सकते हैं। एंड द यूट्रस, और एक क्या होगा बच्चों, यूट्रस होगा यहाँ पर। ठीक है, द ओवरी प्रोड्यूस। अब ये ओवरी क्या करता है बच्चों, प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों, ओवरी प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमेट्स को, फीमेल गैमेट्स को। ओवरी क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों, फीमेल गैमेट्स को, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, ओवा कहते हैं, जिसे आप एक्स भी कह सकते हो। ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता था बच्चों, स्पर्म। टेस्टिस क्या स्पर्म क्या प्रोड्यूस करता था, स्पर्म। और ओवरी क्या प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमेट्स में, ओवा। ठीक है बच्चों, दोनों याद रहेंगे, स्पर्म एंड ओवा। इन ह्यूमन बीइंग अ सिंगल मैच्योर एग इज रिलीज इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। अब इसमें क्या बोला बच्चों कि मानव, जैसे कि यहाँ पर बोला हुआ है, ये इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ओवा को कहते हैं, अंडाणु भी कहते हैं। अब मानव मतलब स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशयों में किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु जो ओवा होता है अथवा डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। मतलब क्या बच्चों कि यहाँ पर क्या बोला है, जो ओवा है ये ह्यूमन बीइंग में मतलब स्त्रियों में सिंगल मैच्योर एग, एक सिंगल मैच्योर एग हमेशा रिलीज होता है हर एक महीने में ओवरी से, और ये कहाँ चला जाता है बच्चों, ओविडक्ट में जाता है। ठीक है बच्चों, ओविडक्ट में जाता है। यूट्रस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस, लाइक द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल। अब यहाँ पर क्या बच्चों, यूट्रस ऐसा पार्ट है, डेवलपमेंट ऑफ द बेबी का प्लेस है ये। यहाँ पर क्या बच्चों, यहाँ पर जो बेबी है वो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ग्रोथ होती है उसकी, वो बढ़ता है यहाँ पर। लाइक द स्पर्म एंड एग इज एन ऑल्सो अ सिंगल सेल। अब यहाँ पर बच्चों बोला क्या है कि स्पर्म की तरह अंडाणु मतलब जो ओवा है, ओवा भी क्या है बच्चों, एक एकल कोशिका है, एकल कोशिका है। अब यहाँ पर बना हुआ है ह्यूमन ओव्यूम, मतलब ओवा। ठीक है बच्चों, ह्यूमन ओव्यूम के बारे में बना हुआ है। बीच में क्या होता है हमेशा बच्चों, न्यूक्लियस होगा। अब यहाँ पर देखो, बूझो रिकॉल दैट द साइज ऑफ एग इन एनिमल वेरीज। अब इसमें बूझो को पता है कि विभिन्न जंतुओं में अंडे का साइज क्या होता है बच्चों, अलग अलग होता है। जैसे मुर्गी का अंडा ले लो, मछली का अंडा ले लो, सबका क्या होता है बच्चों, अलग अलग होता है। बट सबसे बड़ा जो एग होता है, वो सबसे बड़ा एग किसका होता है बच्चों, ऑस्ट्रिच का होता है, ऑस्ट्रिच का। ठीक है बच्चों, द एग मे बी वेरी स्मॉल एज इन अ ह्यूमन्स, मच लार्जर एज इन अ हैंड्स, ऑस्ट्रिच एज लार्जेस्ट इज द लार्जेस्ट। अब बच्चों इसमें क्या बोला है, अंडाणु अति सूक्ष्म हो सकते हैं जैसे कि मनुष्य में, अथवा बहुत बड़े भी होते हैं जैसे कि मुर्गी के अंडे हो गए, या शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे विशाल होता है।
ठीक है बच्चों, सबसे विशाल होता है। यहाँ पर मेन पॉइंट है, यहाँ पर ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट, सबसे जो बड़ा अंडा होता है वो किसका होता है बच्चों, ऑस्ट्रिच का होता है। तो ऐसा क्यों होता है उसके बारे में भी हम जानेंगे अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं बच्चों। हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में हमने पढ़ा। आई होप आपको दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बच्चों, इसकी जल्दी से जल्दी वीडियो आएगी, मतलब अगले ही दिन ही आएगा सुबह 9 बजे। उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाएगा, तो आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना बच्चों। और हाँ, जो क्वेश्चन बीच में पूछा है उसका जरूर आप आंसर भी देना, ठीक है बच्चों। और हाँ, कहीं भी दिक्कत होती है तो जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा, हमें बहुत ही अच्छा लगेगा कि आप हमसे कुछ पूछ रहे हैं। आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो जरूर हमें कमेंट में बताइएगा, और कहीं भी दिक्कत होती है तो जरूर हमें बताइएगा, उसको अगली क्लास में और भी बेहतर तरीके से समझाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तो धन्यवाद।